Hello everyone. Am I audible to you? हाँ जी वंशिका, बस थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है मैम। एक मिनट। अब सही आ रही है? हाँ जी, अभी आपकी ठीक है आवाज। ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आपको सबको दिख रही है ना स्क्रीन? इज इट विजिबल है, विजिबल? विजिबल। हाँ जी हाँ जी। Okay, so let me introduce myself. I am Vanshika. I am here you to teach जो आपके अभी नया ऐड हुआ है सिलेबस, विच इज़ लाइक जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी और हिस्ट्री ऐड हुई है। सो फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि सिलेबस में क्या आएगा या फिर क्या क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन वी विल मूव कि हम इन इस सब्जेक्ट को या इन सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। सो फर्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट द सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, ताकि थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाए कि हम क्या पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में एज वी ऑल नो कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसकी आप प्रिपरेशन करेंगे। इस चीज़ के लिए मैंने आपको 15 to 12 डेज दिए हैं कि हम ये सारा कवर कर लेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। इसका जो रेफरेंस बुक होगा वो आपका लक्ष्मीकांत होगा, राइट? ओके। इसके अंदर हम जो मेजर टॉपिक्स हैं वही सारे कवर करेंगे। सबसे पहले जैसे कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर जो टॉपिक्स हैं। आज जो हम टॉपिक उठाएंगे वो छोटे टॉपिक्स होंगे, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल आज के जो हमारे टॉपिक है वो प्रियम्बल है, बेसिक स्ट्रक्चर है और अमेंडमेंट है। ओके। नेक्स्ट विल बी इकोनॉमिक्स, जो आपका नया ऐड हुआ है कि इकोनॉमिक्स में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग विल बी बैंकिंग, जिसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। इसमें क्या होता है कि आपने मे बी इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ी है, स्टिल आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कि जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, एडिक्वेसी रिफॉर्म्स क्या होते हैं। अगर आप अभी इससे फेमिलियर नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स आप एबल होंगे कि आप ये सारे के सारे थिंग्स आप कवर कर सकें। अभी यहाँ पे 2 बच्चे हैं, हिमा एंड कुलविंदर। आप ये चीज समझ पा रहे हैं ना कि हमने क्या क्या सिलेबस में टू अभी 2 सिलेबस को टच किया है। आप प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे तो इट विल बी गुड। Yes, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट मूविंग टू द हिस्ट्री। क्योंकि आपका सिलेबस अभी नया ऐड हुआ है, तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि आपका क्वेश्चंस बहुत सारे हिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे। और हिस्ट्री भी 3 टाइप्स की होती है, लाइक एंशियंट हिस्ट्री एंड द मेडिवल। जो सबसे कम आपको मतलब फ्रूटफुल रहेगी वो मेडिवल रहेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है एंशियंट हिस्ट्री। अब ऑफ कोर्स हम में से किसी ने भी नहीं पढ़ी होती है एंशियंट हिस्ट्री, क्योंकि +1 +2 में या हम कॉमर्स में चले जाते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। बट इफ़ यू रिमेंबर कि बहुत एक मेजर एक डायनेस्टी थी, दैट इज़ अशोकन डायनेस्टी। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे जो मेजर मेजर थिंग है, लाइक अशोका, एक विजयनगर एम्पायर होता है, हम उससे कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एशियन के अंदर ही एक पार्ट है कल्चर का, उसमें आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, डांस, म्यूजिक, टेम्पल्स। हम उतना ही पढ़ेंगे जो रेलिवेंट होगा आपके एग्जाम को लेके। अगर हम बहुत ज़्यादा घुसते जाएंगे तो एंशियंट कभी भी एंड नहीं होगा। एंशियंट जैसे फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी है, वो आपकी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस ही चलेगी, साथ साथ चलेगी आपकी। लेकिन जो एंशियंट है वो 4 सितंबर से आपकी 11 सितंबर तक अराउंड लाइक 8 to 9 डेज तक चलेगी, जिसमें हम कंप्लीट फोकस एंशियंट हिस्ट्री पे ही करेंगे। जिसमें मेजर मेजर थिंग्स होंगी, लाइक अशोकन एम्पायर क्या था, शुंगा डायनेस्टी क्या थी, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइक कोई वो नहीं है ना कि हाँ आगे क्या आएगा, तो हम एक सैम्पल पेपर HCS का प्रीलिम्स या UPSC का प्रीलिम्स ही रखेंगे। उसके हम PYQs वगैरह भी सॉल्व करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के। ओके। नेक्स्ट इज मेडिवल। हम इससे कोशिश करेंगे कि हम मेजर टॉपिक करें। मेडिवल का सबसे मेजर टॉपिक क्या है? विजयनगर एम्पायर। इसी में से ही क्वेश्चन आता है।
इस डायनेस्टी में से, विजयनगर एम्पायर में से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCS का पेपर उठाते हैं 2023 का, उसमें मेडिवल से सिर्फ ही एक क्वेश्चन आया, वो भी कहाँ से आया, विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली स्मार्ट वर्क करते हुए उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे जो हमें लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट विल बी मॉडर्न हिस्ट्री। ये सबको आती होती है, अगर नहीं भी आती होती है तो हमें पता होता है कि क्या हुआ था हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, ठीक है, कुछ चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, बहुत सारी थिंग्स थी। वो हम ऊपर ऊपर से निकालेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार इजी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1942 में क्या हुआ था, यूपीएससी में पूछा गया था कि 1942 में क्या हुआ था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। सो एक्सपेक्टेशंस है कि वो आपसे ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए हम इसे कवर करेंगे 12 सितंबर टू 17 सितंबर। ओके, सो अभी हमने तीन चीजें हैं वो डिस्कस की है। फर्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, कि हम उसको कैसे कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स में तीन चीजें हैं आपकी, बैंकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले हम इसे ही कवर करेंगे। अदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे हैं, लाइक मार्केट, हमें पता है मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में हम बातें करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड विल बी BOP, दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट काइंड ऑफ थिंग होती है। अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या टॉपिक है, दैट्स फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं है। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज बैंकिंग। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री में हमने तीन चीजों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एंशियंट। एंशियंट के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, जिसमें हम बहुत सारी डायनेस्टीज को पढ़ेंगे एंड कल्चर को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट विल बी इज मेडिवल, जिसमें से हम एक ही डायनेस्टी को पढ़ेंगे विच इज विजयनगर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक सिंपल सी डायनेस्टी से भी। एंड सेकंड इज द मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमें सब बहुत सारे इवेंट्स पता होते हैं और हम फैमिलियर होते हैं, लाइक जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द थिंग्स, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह, वो सब। ओके, so let me ask, is it clear to you? यस। यस मैम। हेलो, ओके, प्लीज आप रिस्पॉन्स जरूर करो, ठीक है। वैसे ही हम इंटरेक्टिव सेशन में है, तो प्लीज रिस्पॉन्स करो कि हाँ यार आप देख रहे हो। ओके, ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट विल बी हिस्ट्री। तो आपके सेशन में क्या था, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, हमने तीनों डिस्कस कर रही कि सिलेबस में क्या आता है। नेक्स्ट विल बी जियोग्राफी। ये बहुत बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैंने आपको इजी करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो 3 चीजें होती हैं जियोग्राफी में। सबसे पहले तो जो मेजर 2 पार्ट है वो बता देती हूँ कि जियोग्राफी एक इंडियन होती है, एक वर्ड होती है। वर्ड वाली मैं आपसे, इसे मैंने यहाँ वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि वर्ड क्या होता है। वर्ड जियोग्राफी में आपसे पूछेगा कि ये बाउंड्री कंट्रीज कौन सी हैं, या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम चल रही है। फॉर एग्जांपल इजराइल एंड गाजा का इशू चलता रहता है, तो वो पूछते रहते हैं कि ये गाजा की स्ट्रिप कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, इजराइल में है, रेड सी में कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, ये सब पूछते हैं वर्ड में। बट हमारा जो पहला हिट होगा वो होगा इंडियन जियोग्राफी पे, क्योंकि इसमें से स्टैटिक आता है, सिंपल क्वेश्चंस लाइक जो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको मैंने 3 चीजों में लाइक डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट विल बी लैंड, सेकेंड इज रेनफॉल एंड थर्ड इज एयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एटमॉस्फेयर। वो हमेशा यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे कि लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, ये चीजें हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCS में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जेट स्ट्रीम्स होती है, ये क्या होता है, ठीक है। जब आप लेक्चर्स लोगे तभी आपको समझ आएगा कि लाइक जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, एयर में क्या सर्कुलेशंस होती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट इज एयर, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। वाटर, रेनफॉल, वो पूछते हैं कि रेनफॉल कैसे होती है, ठीक है, लो प्रेशर कब बनता है, रेनफॉल कैसे होती है, क्लाउड्स बनते हैं तो रेन क्यों नहीं होती, तो इसमें आपके MCQs पूछे जाते हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज अ लैंड। लैंड में क्या होता है कि वोल्केनो कैसे आते हैं, राइट, हमारे जो अर्थ के अंदर है वो किस मटेरियल से बना है, ये बहुत कम आते हैं। क्रैमिंग वाली चीज मेजर यही आता है आपका एटमॉस्फेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब अगर कुछ भी नहीं करना और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो वो आता है सबसे ज्यादा सोयल। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि सोयल क्या होती है,
कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, कौन से क्रॉप कौन सी सॉइल में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बिलोंग टू पंजाब एंड हरियाणा, सो वी नो कि हमारे आसपास एलुवियल सॉइल है, राइट। तो वो पूछता है कि कौन सी क्रॉप कौन से सॉइल के अंदर सुटेबल है। तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे। इस सॉइल के आपको मैं प्रॉपर लाइक सिर्फ 2 पेजेस प्रोवाइड करूंगी जिसमें सारी सॉइल्स लिखी होंगी, आपने सिर्फ वही पढ़ के जाना है। अगर आपको थोड़ा रिमेंबर हो, लाइक हमारे लोअर जो हमने क्लासेस करी हैं 7th 8th से, तो हम एक ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते थे। इफ यू रिमेंबर कि ब्लैक सॉइल जो थी वो कॉटन के लिए सुटेबल थी। तो हमें ये सब चीजें पढ़नी है कि ब्लैक सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है, फॉरेस्ट सॉइल होती है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड विल बी वेजिटेशन, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वेजिटेशन कि जो अगर आप हिमाचल की तरफ जाते हैं तो आप कौन सी वेजिटेशन को पाएंगे। ठीक है, वो कई बार पैराग्राफ फॉर्म में भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सी जगह है जहाँ बहुत रेन होती है, बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो कहाँ है, इक्वेटर पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, तो जो ये इक्वेटर है ना, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये बहुत अभी सिंपल बता रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ होती है कि हाँ वो बहुत आपको कंफ्यूज भी कर सकता है या फिर आपको सिंपली भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ ले कि कोई डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या वेजिटेशन होगी, तो वहाँ पे थोनी वेजिटेशन होगी। तो इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, जो जियोग्राफी है वो आपकी 28 सितंबर तक हम कवर पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर दें। नेक्स्ट योर अक्टूबर विल बी कि अक्टूबर आपका लगभग एक बार हम सिलेबस कर चुके होंगे बाय द 5th ऑफ अक्टूबर या 4th ऑफ अक्टूबर। आफ्टर वो हम सारी की सारी रिवीजन पे फोकस करेंगे जो हमने पहले किया था। देन वी विल स्टार्ट फॉर अ पीवाईक्यू सेशंस कि पीवाईक्यूज क्या आ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं। अलोंग विद इट वी विल स्टार्ट करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस का जो टॉपिक रह गया था। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने इसको उसी अकॉर्डिंग ही मतलब वो करा है जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, लाइक पॉलिटी फर्स्ट, देन इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री एंड देन जियोग्राफी। ओके, और हमारा 4 अक्टूबर के बाद हमारा मैथ्स और हरियाणा जीके भी स्टार्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर के साथ साथ। ओके। आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में? नो नहीं आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो कि लाइक कैसे हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको एक बार सब थोरो दिया है कि हम हिस्ट्री कैसे स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी कैसे स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट करेंगे, एवरीथिंग। नहीं मैम, नो इशू, ऑल ओके, क्लियर। आप मुझे लेट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। आप एक एक करके मुझे ये बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या है सबका, लाइक थोड़ा कि लाइक आपको क्या आता है, तो हम सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। मैं भी अभी तक तो लॉ ही पढ़ा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया कि ऐसा सिलेबस है कि प्री में ये स्क्रीनिंग टेस्ट में ये इतना कुछ जीके और ओके जीएस में पूछ रहे हैं हम। ओके, तो अभी ना जैसे हम प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे, लाइक प्रियम बहुत इजी टॉपिक है वो, प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे और अभी आज ही आप लोग लाइक 5 क्वेश्चंस यूपीएससी के कर पाओगे। ओके, जो प्रीवियस ईयर्स है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस हर दिन आना है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप पीवाईक्यूज करोगे। आप जी सभी लो स्टूडेंट है? जी। यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, देयर इज हेमा, अंकित, 2 बच्चे हैं, और निथि, कुलविंदर, राइट? जी ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद प्रियम्बल? श्योर मैम। ओके, और आपने कभी प्रियम्बल के बारे में कुछ पढ़ा है, लाइक व्हाट इज प्रियम्बल, और हम कैसे स्टार्ट करते हैं या क्या है, कुछ भी बताओ प्रियम्बल के बारे में। आप सब लॉ स्टूडेंट हो तो शायद आपने पढ़ा हो प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कोई बता सकता है लाइक प्रियम्बल? Ma'am, it is the basic structure of the Constitution. We can't amend the basic things, but we can Okay. add into it. ओके, सो अभी जैसे अभी इन्होंने बताया लाइक प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड यू सेड कि वी कांट अमेंड इट, राइट? आपने यही बोला ना? Ma'am, we can't amend the fundamental parts of ओके, the यस, preamble.
मतलब हम जो बेसिक नहीं है उसे अमेंड कर सकते हैं। जी मैम। ओके, सो अभी हेमा ने ये बोला कि जो प्रेम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकते, राइट। तो अभी इन्होंने ना यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यूपीएससी ने यही पूछा हुआ है। जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, इट इज़ वेरी न्यू टू अस एंड न्यू टू द सिलेबस, लेकिन आपको बहुत चीज़ें आती होंगी जब हम करेंगे, राइट। तो बी कॉन्फिडेंट और हैंग इन देयर फॉर दिस सेशन। अभी मैं आपको यही दिखाऊंगी कि इन्होंने अभी यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी का रिपीट किया। उन्होंने यही पूछा था कि प्रियम्बल में उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी थी और उन्होंने पूछा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम अमेंड कर सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, हम इन्हें अमेंड नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ओके, सो आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करें प्रियम्बल। यस मैम। ओके, सो आपका जो रेफरेंस बुक है ना, मैं आपको शो करूंगी आज तो लाइक रेफरेंस बुक, लेकिन अगर आप श्योर हैं और आपको ये चीज करनी है तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, दैट इज लक्ष्मीकांत। आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दैट बुक और नॉट? यस मैम। ठीक है, वही सबसे अच्छी बुक है। जो भी आपको ये कह रहा है कि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, वो आपको गलत कह रहा है। 15 क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस एग्जाम की 15 क्वेश्चंस पॉलिटी के आएंगे ही आएंगे। और अगर आप सिर्फ वो बुक 2 बार कर लेते हो, एक बार मेरे पास, एक बार खुद के उस पे खुद रिवीजन कर रहे हो घर जाके, अभी आप जितने भी मिनट का सेशन होगा आप सेशन लो और जाके वो पढ़ो, राइट। तभी आपका साथ साथ चीजें बनती जाएंगी। आपने सिर्फ 2 बार भी रिवीजन कर ली ना, आपके अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू आर एबल टू सोल्व 10 to 12। ये सबसे ज्यादा रिटर्निंग है पॉलिटी, उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ओके, सो आई एम अगेन शेयरिंग यू द प्रियम्बल सिलेबस टू यू कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, सो द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम आज ये पढ़ेंगे कि प्रेम्बल क्या होता है। सबसे पहले ये जो बुक है ना, ये मैंने बहुत बार पढ़ी है, इसलिए मैं आपको ना आपका ना टाइम वेस्ट करते हुए सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो पेपर में आएगा, तभी हमारे सेशंस क्विक होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, साथ में बस एक रफ चीज लेके रखो कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लिखते जाओ। हालांकि इस सेशन के लिए मैंने आपके लिए एक चीज, मतलब कि एक थिंग आपके लिए तैयार की है, दैट इज दिस इज कंप्लीट प्रेम्बल चैप्टर। ये जो वन थिंग है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस पेज के बाहर जो ये प्रेम्बल लिखा हुआ है ना ऊपर, ये आपके ये पॉइंट्स हैं जिसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमारा सेशन ऐसे ही जाएगा कि हम सबसे पहले बुक से पढ़ेंगे, देन आई विल शो यू कि कैसे आप स्क्रिबल करते हो चीजों को। इसे ना हम वन पेजर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कल ही पेपर है और मैंने सिर्फ बोला कि आपका प्रेम्बल का पेपर है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये एक पेज पढ़ के आओगे। एक होता है ये बुक है, आपको ये बुक में से ये 4-5 पन्ने पढ़ने हैं, और एक होता है पेजर कि आपने एक ही पेज पढ़ना है। तो एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आप बहुत सारे सेशंस लोगे ना, तब आप भी ये चीज बना सकते हो कि बस एक पेज बनाना है और हमारा सॉर्टेड। ऐसे करते करते पूरी पॉलिटी एक 10 पेज में आ जाएगी। तो आप हफ्ते में, जो लोग हफ्ते में रिवाइज करते हैं वो आपसे 2-3 दिन में रिवाइज कर लोगे। इज दैट क्लियर टू यू? Is it clear? Yes. Okay. Yes, So sir. let's start with the preamble of the Constitution. So the preamble of the Constitution says कि हमने preamble सबसे पहले कहाँ से लिया है? We have taken the preamble from the American Constitution. Okay. बहुत क्वेश्चंस पूछता है वो, like for example fundamental rights has been taken from USA. ठीक है, जैसे same preamble has been taken from the USA. सो प्रेम्बल क्या होता है कि वो एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बुक है, उसके ऊपर आगे इंडेक्स होता है, वैसे वो हमें समरी बताता है सारे बुक की। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे भी एक इंडेक्स काइंड ऑफ एक पेज लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम्बल। जो एनके पालखी वाला थे वो एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है, जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेम्बल पढ़ लेते हो ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके,
जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? पंडित जी नेहरू जी ने इसे पास किया था हमारी असेंबली में, जो ये बताता था कि आने वाला इंडिया कैसा होगा। आने वाला इंडिया फ्री होगा, ठीक है, वो किसी से डरेगा नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, वो डेमोक्रेटिक बेस्ड होगा। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जो आस्क की जाती है कि प्रियम्बल में 3 जो चीजें थी वो ऐड की गई थी। द फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेकुलर एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स आर टू बी एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि 3 वर्ड्स कौन से ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, और विच अमेंडमेंट? दैट इज द 42nd अमेंडमेंट। ये 3 चेंजेस कोई बता सकता है किसके टाइम पे आए होंगे? लाइक विच प्राइम मिनिस्टर? Indira Gandhi. Yes, of course. Why Indira Gandhi? Because she was the most powerful prime minister, मतलब अभी तक जो हमारे हिस्ट्री में है, जो सब कुछ चेंज करना चाहती थी। उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिला के रख दिया था। इसलिए हम 42nd अमेंडमेंट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। ठीक है, सो 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी आर टू बी एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज, ये प्रियम्बल है, वो द पीपल ऑफ इंडिया सोलमेनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। अब यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि जब हमारा प्रियम्बल बना था, ठीक है, या हमारे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है? तो क्या क्या लिखा हुआ है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल द सिटीजन। बहुत बेसिक थिंग्स है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज पता हो कि आपके प्रियम्बल में सॉवरन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, सेकुलर लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कैन एनीबडी टेल कि सेकुलर किससे ऐड हुआ है? अंकित, 42nd Amendment. गुड, ठीक है। नाउ वी विल लाइक आगे पढ़ते हैं कि प्रेम्बल में क्या है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सिंपल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज लाइक पुअर लोगों की मदद करना। इकोनॉमिक जस्टिस इज लाइक कि ज्यादा अमीर लोग भी ना हो, गरीब लोग भी ना हो। पॉलिटिकल इज लाइक आपके पास राइट टू वोट होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आई हैव रिटन हियर इंपॉर्टेंट। व्हाई? इस बुक में जो भी चीज इंपॉर्टेंट लिखी